हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे इस चैनल में आपका दिल खोल के स्वागत है। देखिए, ज़िंदगी दो ही चीज़ के भरोसे जी जाती है, एक आपकी किस्मत और दूसरी आपकी मेहनत। और किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर किस्मत साथ ना दे तो समझ लेना आपकी मेहनत आपका साथ देगी। और किस्मत सिर्फ और सिर्फ आपको मौका देती है, पर मेहनत आपको मंजिल तक पहुंचाने में आपका मदद करता है। इसलिए जुनून आपके अंदर मेहनत करने का होना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने की थी। तो देखिए, मेरी बात समझिएगा, विटामिन है क्या। विटामिन हमारा न्यूट्रिशन में आता है, न्यूट्रिएंट में आता है। विटामिन वो सारे खाद्य पदार्थ जो हमें खाना जरूरी होता है और जिसकी कमी से हमें कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, उसे हम पोषक पदार्थ कहते हैं। उसी पोषक पदार्थ में एक पदार्थ हमारा कौन सा, विटामिन होता है। अब ये पोषक पदार्थ दो तरह के होते हैं, एक वैसे पोषक पदार्थ होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना होता है, और एक ऐसे पोषक पदार्थ होते हैं जिनको बहुत कम मात्रा में खाना होता है। तो पोषक पदार्थ भी या न्यूट्रिएंट भी दो तरह का होता है। ठीक है, एक आपका होता है मैक्रो और एक आपका होता है माइक्रो। मतलब जिसको बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना है मैक्रो, जिसको कम मात्रा में खाना है माइक्रो। अब एक बात बताइए, जैसे रोटी चावल इंसान खाता है, तो रोटी चावल क्या थोड़ा खाते हो आप कि पूरा बढ़िया से संहार के खाते हो। पूरा बढ़िया से संहार के खाते हो। तो बताओ, ग्राम में खाते हो कि मिलीग्राम में खाते हो। ग्राम में, है ना। तो रोटी कैसा है, मैक्रो न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा। ठीक है, ग्राम में आप खाते हो। वो सारे जिसको आप ग्राम में खाते हो वो कैसा है, मैक्रो है, मतलब बहुल पोषक तत्व जिसको बोलते हैं। ठीक है, कम मात्रा में। अब जैसे वसा है, वसा आप देखो, जो कार्बोहाइड्रेट आप खाते हो ना, जैसे रोटी वोटी खाए, ये आपको दिन भर में कितना खाना होता है, 300 से 400 ग्राम। 300 से 400 ग्राम आपको खाना होता है। सेम उसी तरह अगर मैं वसा की बात करूं, फैट की बात करूं, तो फैट आपको कितना खाना होता है, 80 ग्राम। ठीक है, पर डे आपको 80 ग्राम खाना होता है। अगर मैं इसी में प्रोटीन की बात करूं, तो प्रोटीन आपको दिन भर में कितना खाना होता है। ठीक है, तो प्रोटीन आपके वेट का 0.8 ग्राम आपके वेट का। ठीक है, तो 0.8 ग्राम। तो अब ये बताओ, ये ग्राम में खा रहे हो ना, तो ये कैसा है, बहुल पोषक तत्व। लेकिन अगर मैं माइक्रो की बात करूं, मतलब अल्प पोषक तत्वों की बात करूं, तो अब एक बात बताओ, विटामिन जो आप खा रहे हो, ये बहुत ज्यादा मात्रा में खा रहे हो, ग्राम में खा रहे हो, या थोड़ा 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 थोड़ा। जैसे आप सब्जी उब्जी जो भी खाते हो उसमें आयरन होता है, लोहा। ठीक है, हरी सब्जियां खाओ, तो लोहा आप क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा मात्रा में खा रहे हो कि मिलीग्राम में खा रहे हो, मिलीग्राम। तो ये सब किस में आता है, माइक्रो में आता है ना, अल्प पोषक तत्व इसको बोलते हैं। तो विटामिन भी हमारा कैसा है, अल्प पोषक तत्व है। क्लियर हो गया। अब ये विटामिन जो होता है ना, ये दो तरह का होता है। एक आपका होता है वसा में घुलनशील विटामिन। एक आपका होता है विटामिन जो आपका होता है वो दो तरह का होता है। ये दो तरह का होता है। एक आपका होता है वसा में फैट सोलेबल, ठीक है, वसा में घुलनशील, और एक होता है आपका वाटर सोलेबल, वाटर में घुलनशील या पानी में घुलनशील। ठीक है, यही होता है। मतलब वैसे विटामिन जो फैट में या वसा में घुलकर अपना काम करे, ठीक है, और ऐसे विटामिन जो पानी में घुलकर अपना काम करे। ठीक है, तो जो वसा में घुल के घुलनशील विटामिन होते हैं ना, वो 4 होते हैं, A, D, E, K। ठीक है, ये विटामिन 4 जो होते हैं वो कैसे हैं, वसा में घुलनशील। जो पानी में घुलनशील होता है वो कौन सा होता है, B और C। क्लियर है, B और C। अब मेरी बात ध्यान से समझना। देखो, विटामिन बी जो होता है ना, वो एग्जैक्टली बी कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स है ना, बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से विटामिन आते हैं, देखो B1, B2, B3, B4 कोई विटामिन ही नहीं होता। ठीक है, फिर कौन सा होगा, B5। क्लियर है, B6, B7, B8 कोई विटामिन ही नहीं होता। फिर कौन सा होगा, B9, और फिर कौन सा होगा, 10 कोई विटामिन ही नहीं होता। फिर होता है B12। टोटल कितने विटामिन है, 3, 3, 6 और 8। टोटल बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन हुए, 8 विटामिन। अब बताओ सी को मिला के कितने हो गए, सी को मिला के कितने हो गए, 9। तो वाटर में घुलनशील विटामिन टोटल इनकी संख्या 9। अब बताओ, वसा में घुलनशील विटामिन ज्यादा है या पानी में घुलनशील विटामिन,
पानी में घुलनशील विटामिन जाता है। क्लियर हो गया? भले ये बी और सी दो ही दिख रहा है, लेकिन अगर मैं बी कॉम्प्लेक्स को डिफाइन करूं तो विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। क्लियर हो गया इतना? तो ये टोटल इतने हो गए। टोटल विटामिन हमारे बॉडी में हमको कितने विटामिन टोटल खाने चाहिए बताओ? 9 ये और 4 ये, 9 4 13। ठीक है, तो टोटल विटामिन की संख्या हमारे बॉडी में कितनी होनी चाहिए? 13। यहां तक बात समझ में आई? अब इस विटामिन की जो खोज थी ना, ठीक है, वो किसने किया था? वो किए थे काश्मीरी फंक ने। काश्मीरी फंक ने किसने किया था? काश्मीरी फंक ने। अब बताओ काश्मीरी फंक, इसमें राइट आंसर कौन सा है? ठीक, ऑप्शन बी। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। यहां तक बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? तो विटामिन की खोज किसने किया था? काश्मीरी फंक ने। क्लियर हो गया? ऐसा। नेक्स्ट चले, दूसरा क्वेश्चन है, कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? ठीक है, तो आप बताओ कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो देखो मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ठीक है। विटामिन ए के बारे में मैंने अभी बताया कि विटामिन ए कैसा विटामिन होता है? पानी में घुलनशील या वसा में घुलनशील? वसा में घुलनशील, फैट सोलेबल होता है, ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन होता है। अब मेरी बात समझना, विटामिन ए जो होता है ना, वो क्या क्या काम करता है? तो देखो विटामिन ए जो होता है ना, वो डब्ल्यूबीसी के निर्माण में भी सहायता देता है। अब डब्ल्यूबीसी क्या काम करता है? हमें प्रतिरोधक क्षमता भी प्रदान करता है, ठीक है। अगर डब्ल्यूबीसी जैसा रहेगा हमारी बॉडी में, वैसा प्रतिरक्षा तंत्र हमारा बना रहेगा, हमें और बीमारियों से रक्षा करता है, तो डब्ल्यूबीसी बनाने में मदद करता है। दूसरी चीज, अब मेरी बात समझना, रतौंधी रोग कैसे होता है? ठीक है, देखो होता क्या है कि हमारी जो आंखें होती है ना, उसमें दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं। एक सेल जो होता है वो रॉड सेल होता है, और एक जो होता है वो कॉन सेल होता है। रॉड सेल को हम लोग क्षण कोशिका कहते हैं, और कॉन सेल को हम लोग कैसा? शंकु कोशिका कहते हैं। क्लियर हो गया? तो दो तरह की हमारी आंखों में सेल होती है, कौन कौन सी? एक रॉड सेल, एक कॉन सेल। क्लियर हो गया? कॉन सेल जो होता है हमें उजाले में देखने में मदद करता है। क्लियर? तो कौन सेल कैसा है? हमें उजाले में देखने में मदद करता है। लेकिन अगर मैं रॉड सेल की बात करूं, तो जो अंधेरे में हम लोग थोड़ा बहुत चीजें देख पाते हैं ना, ठीक है, वो किसके कारण होता है? रॉड सेल के कारण होता है। मेरी बात आई समझ में? ठीक है, दो तरह के प्रोटीन होते हैं, मेरी बात देख लो, समझ लो पहले। दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक होता है आपका कौन सा? ऑप्सिन नाम का प्रोटीन, और एक आपका होता है रेडॉप्सिन नाम का प्रोटीन। ठीक है, एक आपका होता है रेडॉप्सिन नाम का प्रोटीन। अब ये रेडॉप्सिन नाम का प्रोटीन जो है वो किसको कंट्रोल करता है? रॉड सेल को। और ये ऑप्सिन नाम का प्रोटीन ये किसको कंट्रोल करता है? ठीक है, कॉन सेल को। क्लियर है? कॉन सेल हमें कहां दिखाता है? उजाले में। रॉड सेल हमें कहां दिखाता है? अंधेरे में। यहां तक बात समझ में आई? अब देखो होता क्या है कि हमारे बॉडी में हम सबसे ज्यादा कब देख पाते हैं? दिन में या रात में? दिन में। तो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा है? ऑप्सिन। क्लियर हो गया? अगर हम लोग रात में तो बहुत कम देख पाते हैं, तो ना के बराबर लगभग प्रोटीन कौन सा है? रेडॉप्सिन। क्लियर है? ये विटामिन ए जो काम करता है ना, विटामिन ए क्या काम करता है? इसी ऑप्सिन को किस में बदलेगा? रेडॉप्सिन में बदलना शुरू करता है। क्लियर हो गया? अब मेरी बात समझना, आप लोग दिन में हो, आप दिन में बाहर से गए और अंधेरे कमरे में जाओ, तो जब बाहर थे, आप उजाले में थे, तो आपका कौन सा सेल एक्टिव था? कौन सेल एक्टिव था? जैसे ही आप अंधेरे कमरे में गए, अब कौन सा सेल काम करेगा? रॉड सेल। तो ये जो ऑप्सिन का रेडॉप्सिन में परिवर्तन है ना, ये तकरीबन 6 सेकेंड 7 सेकेंड का टाइम लगता है। बढ़िया से बोला जाता है तो मिनट में बोला जाता है। क्लियर हो गया? अब बताओ, तो उतने देर जब आप अंधेरे कमरे में जाओगे ना, तो उतने देर आपको कैसा? धुंधला धुंधला सा दिखाई देगा। मेरी बात आई समझ में? कुछ भी नहीं दिखेगा, पूरा अंधेरा। आ रहा है यहां तक बात समझ में? अब देखो होता क्या है, यही ऑप्सिन क्या काम करता है? ऑप्सिन को किस में बदलता है? रेडॉप्सिन में। अगर विटामिन ए कम हुआ तो बताओ ऑप्सिन रेडॉप्सिन में बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो जब सॉरी, ऑप्सिन रेडॉप्सिन में नहीं बदलेगा, ठीक, तो हमें बढ़िया से दिखाई देगा? अंधेरे में नहीं दिखाई देगा। इसी रोग को बोलते हैं रतौंधी। मेरी बात आई समझ में? इसी रोग को कैसा बोलते हैं? रतौंधी। इसी को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं निक्टाइओल्पिया। निक्टाइओल्पिया।
ठीक है। इसी रोग को रतौंधी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। इसी का दूसरा नाम क्या है? निक्टाइओल्पिया। क्लियर हो गया इसको? यहां तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं ना? अब मेरी बात समझना, देखो बहुत अभी मैं क्या बताया, विटामिन ए क्या काम करता है? डब्ल्यूबीसी के निर्माण में सहायता करता है। तो अगर विटामिन ए कम हुआ तो बताओ डब्ल्यूबीसी प्रॉपर मात्रा में बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। और जब डब्ल्यूबीसी प्रॉपर मात्रा में नहीं बन पाएगा तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हो जाएगी। और जब प्रतिरोधक क्षमता हमारी कम हो जाएगी तो हमें बार बार बीमारी होने लगेगी, हम उससे बच नहीं पाएंगे। आ गया मेरी बात समझ में? तो ये कौन सा हुआ? विटामिन ए की कमी से। एक बात और, विटामिन ए मैं इससे पहले बताया था आपको कि हमारी जो आंखें होती है ना, हमारी जो आंखें होती हैं जब वो सूखती हैं या शुष्क होने लगती हैं तो हमारी आंखों में यहां पे होता है लैक्राइमल ग्रंथि। ये क्या काम करता है? पानी को हमारी आंखों में छोड़ देता है। जब हमारी आंखें शुष्क हो, आप देखो जब गाड़ी चलाएगा इंसान तो आंखों में हवा लगता है। आंखों में हवा लगने के कारण क्या होती है? आंख सूख जाती है, तो यहीं से पानी निकलता है आंखों से, इसलिए पानी गिरता है। आ रहा है मेरी बात समझ में? ठीक है। ऐसा लगातार अगर कोई चीज देख लो तब भी आंखों से पानी आने लगता है, होता है ना? ठीक है। ऐसा तो मेन काम क्या है इसका? आंखों को शुष्क होने से बचाना। अगर मान लो विटामिन ए कम हो गया तो विटामिन ए आंसू को बनाने में भी सहायता करता है। अगर विटामिन ए कम हो गया तो आंसू बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो आंखों में एक सूखा रोग हो जाएगा, आंखों का सूखा रोग। इसी आंखों के सूखा रोग को बोलते हैं हम लोग जीरोथैल्मिया। क्लियर है? जीरोथैल्मिया आ गया समझ में? इसी सूखापन को रोग बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो विटामिन, अच्छा बताओ उल्लू में कौन सा ज्यादा होगा प्रोटीन, ऑप्सिन या रेडॉप्सिन? रेडॉप्सिन। इसीलिए यही कारण है कि उल्लू रात में ज्यादा देख पाता है। क्लियर हो गया? अगर मान लो इस रेडॉप्सिन को जरूरत से ज्यादा हम बना लें, इस प्रोटीन को हम जरूरत से ज्यादा खा लें तो क्या हमें दिखेगा? अंधेरे में ऐसा कुछ भी नहीं है। आ रहा है समझ में? ठीक है। जरूरत से ज्यादा खा लोगे तब भी नहीं दिखेगा, ये बॉडी में स्टोर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ऐसा ये नहीं कि विटामिन ए खा लिए ज्यादा तो क्या करेगा? सारे ऑप्शन को बदल देगा तो आप खाली रात में देख पाओ, दिन में नहीं देख पाओ। ऐसा नहीं होता। आ रहा है समझ में? ये कहीं ना कहीं स्टोर हो जाएगा। क्लियर है? जब कम होगा तब ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्लियर हो गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? विटामिन ए। क्लियर? जीरोथैल्मिया। ठीक है। ये सूखापन है, आंखों का सूखापन, आंखों का सूखापन। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? यहां तक बातें समझ में आई? ठीक, आगे चले। किस विटामिन की कमी से बांझपन होता है? ठीक है, मेरी बात समझना। देखो होता क्या है, जब भी आप बाहर से ना कोई भी आप तेल वाला सामान जरूरत से ज्यादा खाते हो, ठीक है, ऐसा तेल जो यूज किया हुआ तेल है, जैसे आप जाओ मार्केट में आप समोसा वमोसा या जो भी चीजें खाते हो या आप चिप्स उप्स या कुछ भी चीज खाते हो, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये फ्रेश तेल में बना होता है या यूज किया हुआ तेल होता है? यूज किया हुआ। जो इंसान स्मोकिंग करता है, ठीक है, ऐसा तो स्मोकिंग हुआ, यूज तेल हुआ, ये क्या काम करता है हमारी बॉडी में? एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करता है? ये फ्री ऑक्सीजन होता है। इसको क्या बोलते हैं? फ्री ऑक्सीजन। ठीक है, फ्री ऑक्सीजन का क्या काम होता है? देखो कि ऑक्सीजन का काम जलाने का होता है। आप देखो जलने में क्या करता है? मदद करता है, होता है ना? ठीक है, तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जो होता है इस मॉलिक्यूल में होता है। क्लियर? लेकिन ये जब हम यूज तेल खाते हैं या हम स्मोकिंग करते हैं या कुछ भी, तो ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, मतलब ये फ्री होके पहुंचता है। क्लियर है? अब जब ये फ्री हो जाता है, ये मॉलिक्यूल में नहीं रहते हैं, तो ये जलाने का काम करता है। आ गया समझ में? अब जैसे सपोज मान लो यूज तेल आपने इस्तेमाल किया, अगर ये एंटीऑक्सीडेंट जाके आपके आंखों से मिला, ठीक है, आंखों से मिला, तो आंखों को क्या करेगा? डैमेज करने लगेगा। जब आंखों को डैमेज करेगा तो मोतियाबिंद हो जाएगा। मेरी बात आई समझ में? ठीक है, ऐसा। उसी तरह अगर मान लो ये जाके आपके लैंगिक ग्रंथि से मिल जाए, जिसको आप क्या बोलते थे? गोनैड्स। ठीक है, ये लैंगिक ग्रंथि से मिल जाए, तो ये लैंगिक ग्रंथि से मिलने के बाद उसको डैमेज करने लगेगा। तो जब उसको डैमेज करने लगेगा तो इसी से एक रोग हो जाएगा जिसको बोलते हो बांझपन। ठीक है, क्लियर हो गया? इसी को क्या बोलेंगे? बांझपन। आ गया समझ में? तो बांझपन कौन वो किया? विटामिन ई। क्लियर हो गया? विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत होता है कौन सा? जितने भी बीज वाले सामान है, जैसे सरसों का तेल, ठीक है, जैतून का तेल, बादाम का तेल। आ रहा है समझ में? अंडा, मछली, ये सब क्या है? इसके अच्छे स्रोत है।
क्लियर है, विटामिन ई। यहां तक बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अगर मान लो ये हार्ट से मिला तो हार्ट अटैक भी कॉज करेगा। क्लियर हो गया इस तरीके से। तो ये होता है फ्री ऑक्सीजन, इसीलिए यूज तेल हमेशा नहीं खाना चाहिए। क्लियर हो गया, ठीक है। ऐसा मेरी बात आई समझ में? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट चले। निम्न में से कौन सा विटामिन है जो बहुल पोषक तत्व होता है? अभी मैंने बताया कि जो विटामिन होते हैं वो कैसा होता है? अल्प पोषक तत्व होता है ना। लेकिन विटामिन सी जो होता है वो कैसा होता है? बहुल पोषक तत्व होता है, ठीक है। विटामिन सी कैसा होता है? बहुल पोषक तत्व होता है। क्यों? क्योंकि मैं अब क्या बताया था, बी और सी जो होते हैं वो कैसे विटामिन होते हैं? वाटर में घुलनशील होते हैं, यानी पानी में घुलनशील होते हैं। क्लियर है? तो जैसे ये पानी में घुलेगा यूरिन के माध्यम से बाहर आ जाएगा। यही कारण है कि इसको ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए। विटामिन सी जो होता है ना वो डब्ल्यूबीसी के निर्माण में सहायता भी देता है। तो बताओ, डब्ल्यूबीसी के निर्माण में अगर सहायता दे रहा है, इसका मतलब ये प्रतिरोधक क्षमता प्रदान कर रहा है कि नहीं? कोविड के टाइम पे सबसे ज्यादा विटामिन सी लिया गया था, मार्केट में विटामिन सी की कमी हो गई थी। आ रहा है मेरी बात समझ में? ऐसा तो विटामिन सी क्या काम करता है? आपके बाल और त्वचा के लिए भी अच्छा होता है। आपके बाल और त्वचा के लिए भी अच्छा होता है। क्लियर हो गया? अब समझना, ये बाल और त्वचा के लिए कैसे अच्छा होता है, मेरी बात ध्यान से समझ लो। देखो, जब आपका स्किन कटेगा ना तो देखोगे, जैसे मान लो ये स्किन है और ये स्किन जब बीच से कटा तो इधर का पार्ट और इधर का पार्ट अलग हो गया ना, तभी तो ब्लड आया। क्लियर है? तो ये दोनों पार्ट को जोड़ने का काम करता है। यहां पे कैसी नई स्किन बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। अब ये नई स्किन कैसे बनती है? तो हमारे बॉडी में एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं कोलेजन। कैसा? कोलेजन नाम का एक प्रोटीन होता है। यही प्रोटीन क्या काम करता है? इन दोनों गैप को जोड़ने का काम करता है, दोनों स्किन को जोड़ने का काम करता है। विटामिन सी इसी प्रोटीन के निर्माण में सहायता देता है। क्लियर हो गया? अगर विटामिन सी कम होगा तो बताओ ये प्रोटीन बनेगा? नहीं बनेगा। और जब ये प्रोटीन नहीं बनेगा तो स्किन जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। आ रहा है मेरी बात समझ में? ठीक है। ऐसा तो ये इसके लिए भी जरूरी होता है, इस प्रोटीन के लिए भी जरूरी होता है। तो कौन सा प्रोटीन है जो बहुल पोषक तत्व है? विटामिन सी। कोई दिक्कत? अब विटामिन सी कहां से मिलता है? खट्टी चीजें जितनी भी होती हैं। आ रहा है सर? नहीं वो क्लियर हो गया? ठीक है। ऐसा नेक्स्ट चलें। किस विटामिन को पीला विटामिन के नाम से जानते हैं? ठीक है, मेरी बात समझना। देखो, ये जो विटामिन होता है ना वो B2 होता है। ठीक है, B2 का रासायनिक नाम जो होता है वो राइबोफ्लेविन होता है। राइबोफ्लेविन होता है, ये इसका रासायनिक नाम होता है। आ रहा है मेरी बात समझ में? अब देखो होता क्या है, ये इसको पीला विटामिन भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? आप देखोगे गाय के दूध का हल्का पीला रंग होता है। वो हल्का पीला रंग जो होता है ना वो दो के कारण होता है। एक होता है कैरोटीन के कारण, और दूसरा होता है विटामिन B2 के कारण। विटामिन B2 के कारण, ये दो के कारण गाय के दूध का हल्का पीला रंग होता है। क्लियर हो गया? तो यही कारण है कि इसको येलो विटामिन या पीला विटामिन के नाम से भी हम जानते हैं, और ये बी कॉम्प्लेक्स का भाग है। क्लियर हो गया? यहां तक बात समझ में आई? तो ये कैरोटीन होता है और विटामिन B2 होता है। क्लियर? अब देखे होगे बचपन में, आप देखोगे कभी किसी का जूठा उठा खा लेते होगे तो होठ के किनारे दाने दाने हो जाते होंगे या फट जाता होगा, तो लोग कहते हैं कि जूठा खाने से ऐसा हुआ है। आ रहा है समझ में? ऐसा उसकी वजह से नहीं होता है, विटामिन B2 की कमी से ऐसा होता है, और इस रोग को बोलते हैं किलोसिस। इस रोग को क्या बोलते हैं? किलोसिस। ठीक है, क्लियर हो गया? इस रोग को क्या बोलते हैं? किलोसिस। क्लियर? ठीक, तो विटामिन B2। देखो नेक्स्ट, शरीर में अधिकतम ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझना, समझ में आएगा। मैं बहुत पहले एक वीडियो में आपको बताया था कि जब भी आप खाना खाते हो तो आप कुछ भी चीज खाओ, तीन ही चीज खाते हो। एक कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, दूसरा क्या खाते हो आप? प्रोटीन, और तीसरा आप क्या खाते हो? लिपिड। इसी को हम लोग वसा नाम से भी जानते हैं या फैट नाम से भी जानते हैं। यही तीन चीज खाते हो। लेकिन जब आप ये तीन चीज खाए तो ये लार्ज पार्ट है ना, ये तो अभी टूटा नहीं है, ये आपके पेट में गया और ये अब किस में टूटेगा? स्मॉल पार्ट में टूटेगा। क्लियर हो गया? स्मॉल पार्ट में टूटने के बाद क्या इससे एनर्जी मिली? नहीं मिली। तो क्या होगा, जब आप बाहर से ऑक्सीजन लोगे ना तो ये ऑक्सीजन क्या काम करेगा? इस स्मॉल पार्ट को तोड़ता है।
तोड़ेगा। इसी स्मॉल पार्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ग्लूकोज नाम से। इसी में आके ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन जलाने का काम करता है, बताया ही। तो इस ग्लूकोज को तोड़ देगा, 3 पार्ट में तोड़ देगा। एक कौन सा? CO2, इसको आप बाहर कर दोगे। H2O पानी, ये आपके बॉडी के लिए जरूरी है। और दूसरा ये ऊर्जा बनता है। ये ऊर्जा जो बना ना, ये बॉडी में स्टोर हो जाता है। तो ये ऊर्जा जो बना, ये किस रूप में बनता है? ये बनता है ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, ये किसके रूप में बनता है? ग्लाइकोजन के रूप में। क्लियर है? और यही ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ स्टोर हो जाता है? ठीक है, यही आपके उसके माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाता है। आगे समझ में? ठीक है, तो इसी के रूप में, इसी को आप ATP भी बोलते हैं बहुत लोग। आ रहा है समझ में? ठीक है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। तो ग्लाइकोजन के रूप में सुरक्षित होता है। आ गया मेरी बात समझ में? तो राइट आंसर कौन सा हुआ? ग्लाइकोजन। क्लियर? नेक्स्ट, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ठीक है, तो देखो विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब जो काम कोबाल्ट का होगा वही काम विटामिन B12 का होगा। ठीक है, अब देखो कोबाल्ट क्या काम करता है। जैसे आप बाहर से आप आयरन लिए, ठीक, आप देखो गुड़ में भी लोहा होता है, ठीक, हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उसमें भी लोहा होता है। तो ये जब आप खाए तो ये आपकी आंत में गया ना, आंत में गया। ठीक है, अब ये तो आंत में, इसको, इस आयरन को कहां पहुंचना है? ब्लड में पहुंचना है ना। तो इस आयरन को ब्लड में पहुंचाने का काम कौन करता है? यही कोबाल्ट करता है। अगर कोबाल्ट कम हो जाएगा तो आयरन का अवशोषण कम हो जाएगा, और आयरन का अगर अवशोषण कम हुआ तो बताओ ब्लड में आयरन पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। अगर जब ब्लड में आयरन नहीं पहुंचेगा तो आरबीसी कम हो जाएगा, क्योंकि आरबीसी में ही क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है कि नहीं होता है? ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है। ये जो ग्लोबिन है ये क्या है? ये आयरन ही तो है। ठीक है, आयरन से ही तो बना होता है। यही कारण है कि आरबीसी का जो कलर होता है वो रेड होता है। ठीक है, तो ये ग्लोबिन किससे मिलकर बना होता है? आयरन से मिलकर बना होता है। मतलब हमारी बॉडी में अगर B2 कम हुआ, कोबाल्ट कम हो जाएगा तो आरबीसी कम होगा, आरबीसी कम हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। ठीक है, और आरबीसी कम होने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एनीमिया, अरक्तता बोलते हैं ना। ठीक है, खून की कमी। क्लियर हो गया? ये हो जाता है। आ गया मेरी बात समझ में? तो विटामिन B12 क्लियर हो गया। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? एनीमिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अच्छा एक चीज और है, ये बड़ी आंत में ना एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको बोलते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, इसी ई कोलाई के यही क्या करता है? और उसको आयरन को उसमें बड़ी आंत में अवशोषण करने का काम करता है। इसी ई कोलाई बैक्टीरिया के निर्माण में कोबाल्ट जो है सहायता देता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी के कारण सूखा रोग होता है? ठीक है, तो विटामिन डी के कारण सूखा रोग होता है। ठीक है, इसी सूखा रोग को हम लोग क्या बोलते हैं? रिकेट्स बोलते हैं। इसी सूखा रोग को हम लोग क्या बोलते हैं? रिकेट्स बोलते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, ये देखो विटामिन डी कहां से मिलता है? ठीक है, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलता है। ठीक है, अब मेरी बात समझना, सूर्य के प्रकाश से कैसे? सूर्य के प्रकाश से जो पराबैंगनी किरणें आती है ना, ठीक है, यही पराबैंगनी किरणें क्या काम करती हैं? विटामिन डी के निर्माण में सहायता करती हैं। क्लियर हो गया? अब देखो, एक होता है ना कि आप देखोगे, सुने होगे कि सुबह सुबह वो अगर विटामिन डी चाहिए तो सुबह सुबह सूर्य के प्रकाश में बैठना चाहिए। अब बताओ, सुबह सुबह पराबैंगनी किरणों का असर ज्यादा होगा या जितना तेज सूर्य की किरण होगी उसमें? जितना तेज सूर्य की किरण होगी उसमें। लेकिन फिर भी आपको सलाह क्या दिया जाता है? सुबह बैठने के लिए। होता है ना ऐसा? क्योंकि आप देख रहे हो गर्मी कितना पड़ रहा है, अगर ढंग से तेल लगा के बैठ जाओ छन के पकौड़ी हो जाओगे। होता है ना? ठीक है, ऐसा। तो पराबैंगनी किरणें जो होती हैं इसका असर 10 बजे से 3 बजे तक सबसे ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी सुबह बोला जाता है। आ रहा है समझ में? तो कम मात्रा में विटामिन लो, विटामिन डी लो, ज्यादा सही है। और इसी के कारण होता क्या है कि विटामिन डी की कमी से ना, ठीक है, बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। बच्चों में रिकेट्स कैसा होता है? इसमें होता क्या है, जैसे ये नॉर्मल आपका पैर है, ठीक है, ये घुटना है। अब होगा क्या कि जब ये सूखा रोग हो जाएगा ना, तो इसके कारण क्या होता है, ठीक है, ये इस तरीके से बनावट हो जाएगी इसकी कुछ, ठीक। मतलब आप देखो ये घुटने आपस में सट जाते हैं। आ रहा है मेरी बात समझ में? घुटने आपस में क्या करेंगे? सट जाएंगे, ठीक है। और ये पैर कैसा हो जाएगा? नीचे का दूर दूर हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, आप देखो दूसरा तरीका क्या होगा, ये एड़ी आपस में सट जाएगी, ठीक है, और ये दूर दूर हो जाएगा।
आ रहा है समझ में? तो यहाँ घुटने दूर दूर हो जाएंगे या सट जाएंगे, इसी को रिकेट्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो ये विटामिन डी से ही होता है। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? नेक्स्ट देखो, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो नींबू में कौन सा पाया जाता है? साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बेरी रोग किस विटामिन के कारण होता है? तो बेरी रोग जो होता है B1 के कारण होता है। इसका रासायनिक नाम जो होता है वो थायमीन होता है। ठीक है, क्लियर है? और जहां कहीं भी थाया शब्द लगा रहता है ये सल्फर से को डिनोट करता है, तो ये गंधक युक्त विटामिन हो जाएगा। क्लियर? अब देखो विटामिन बी, ये जो बेरी रोग होता है ना, इसके कुछ लक्षण होते हैं। ठीक है, इसके कुछ लक्षण क्या होंगे? जैसे आपको एनोरेक्सिया एक रोग होता है, एनोरेक्सिया एक रोग होता है। इस एनोरेक्सिया में क्या होगा, जब विटामिन B1 कम होगा ना, तो B1 कम होने के कारण क्या होगा, आपको भूख कम लगेगी। ठीक है, क्लियर हो गया? गैस्ट्रिक की समस्या हो जाएगी। तो ये एनोक्सिया, ये भी बेरी का एक उदाहरण है। क्लियर हो? दूसरा क्या होगा, ठीक है, आप देखो अगर विटामिन B1 की कमी हुई ना, ठीक है, तो मांसपेशियों में संकुचन कम हो जाएगा, और मांसपेशियों में संकुचन कम हो जाएगा तो हार्ट अटैक भी इसी का लक्षण है। क्लियर है? हार्ट अटैक भी इसी का लक्षण है। दूसरा चीज क्या है, आप देखो अगर विटामिन B1 की कमी हो जाएगी ना, तो मेंटली इंसान कंफ्यूज रहेगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन भी किसका लक्षण है? बेरी का ही लक्षण है। क्लियर है? तो विटामिन बेरी किसकी वजह से होता है? विटामिन B1 के कारण। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका सीरीज जो है विटामिन का वो खत्म हो गया। देखो एक क्वेश्चन में लमसम बहुत सारे मैं उसको कवर करा देता हूँ। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाते हैं ऐसा। अगर ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें। जैसे जैसे आप मुझे मोटिवेट करते जाएंगे मैं आगे भी MCQ के बहुत अच्छे सेट लेके आऊँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।